हाय दोस्तों, मैं आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है अनु और अमन का सच्चा प्यार। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ कहानी है अनु और अमन की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई देगी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसने देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं यह सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वे सामने आग बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखती ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। जो बोली, ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हालांकि मुस्कुराहट थी, पर बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। यह सुनकर मानो फिर अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सका। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जो वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती मेरी भी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अनु को भूल के भी नहीं भुला पाया था आज। और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने, क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और घर चले जाते हैं। 1 महीने हो गया था, लेकिन अनु ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई ज़िंदगी में बारे में नहीं बात की। कभी भी ना ही वो मुझसे पूछी कि मैं अब उसके साथ ही या ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकले का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकी। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अनु ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देख पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जाके कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वह कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारे शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। यह सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा कि अनु, मुझसे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वह चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर बस मैं आ गए।
अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अनु को देखा तो मुझसे उसे पूछना था, क्या सोचा है, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सोच समझ रहा था कि वो मेरे कैबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या अब भी इधर बात कह सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गए। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में निकली और साथ में अनु भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चले गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उसे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूँ मैं? तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए जो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अनु को मैं मना लूं, उससे यह कह सकूं कि हाँ, मुझसे जो गलती हो गई है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन मुझसे तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाइयाँ देने के लिए आए, लेकिन अनु नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाइयाँ देने नहीं आएगी? जब सब लोग आए थे ऑफिस के तो बोली, मुझसे बहुत काम है, मैं बिज़ी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अनु का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अनु ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में सब गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कॉलिंग को कहा कि अनु को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उसके बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेकर गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी।
मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से उसके आँख खुली। वो मुझे ही बस देखी ही जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि मेरी शादी अगले महीने मई में शादी नहीं कर रहा हूँ। यह सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आँख में आंसू आ गई। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। अगर यह कहानी आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।